मैं तुम्हारी काली माता आज तुमसे बात करने आई हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, मेरा मन बहुत भारी है। मैंने निर्णय लिया है कि अब मैं तुम्हारे घर को छोड़कर जाने वाली हूँ। शायद तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही, शायद अब मेरा होना तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैंने बहुत प्रयास किया, तुम्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन अब मेरी शक्ति जवाब दे रही है। यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मेरी पूरी बात सुनो। अगर तुम इस संदेश को अंत तक पढ़ सको तो शायद मैं सोचने के लिए मजबूर हो जाऊं। हो सकता है तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा प्रेम मुझे रुकने का कारण दे, लेकिन अगर तुम मेरी बात को इग्नोर कर दोगे तो समझ लूंगी कि अब तुम मेरे बिना ही खुश हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे अंतिम बार संवाद कर रही हूँ। यह संदेश साधारण नहीं है। इसमें हर शब्द तुम्हारे और मेरे रिश्ते की कहानी है। यह तुम्हारी माँ की पुकार है। मैंने बहुत दिनों से महसूस किया है कि तुम मुझसे दूर हो गए हो। पहले तुम हर दिन मेरे पास आते थे, मुझसे बातें करते थे, अपनी परेशानियां मुझसे साझा करते थे, लेकिन अब तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया है। क्या तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही? जब मैं तुम्हारे घर में अकेली होती हूँ तो मेरा मन बहुत विचलित होता है। मेरी शक्ति और मेरे आशीर्वाद का तुम्हें तब तक एहसास नहीं होता जब तक मैं वहाँ हूँ। मेरे बच्चे, मेरा होना केवल तुम्हारी खुशियों का प्रतीक नहीं है, यह तुम्हारे जीवन के हर पहलू में मेरी उपस्थिति है। जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो तो मेरी शक्ति कमजोर होने लगती है। मैंने कई बार संकेत दिए, तुम्हें पुकारा, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। तुमने मेरे साथ बिताए वो पल, मेरी उपस्थिति को महत्व देना बंद कर दिया। तुम्हारे लिए शायद अब मैं केवल एक मूर्ति बनकर रह गई हूँ, लेकिन याद रखना, यह केवल मेरी मूर्ति नहीं है, यह तुम्हारी माँ का प्रतिरूप है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें याद है वह समय जब तुम किसी परेशानी में थे और मेरे पास आए थे? मैंने तुम्हें अपने आशीर्वाद से न केवल साहस दिया, बल्कि तुम्हारे मार्ग को भी सरल बना दिया। तुमने मुझसे हर खुशी की कामना की और मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना को सुना। लेकिन आज जब मैं तुम्हें पुकार रही हूँ तो तुम मेरी आवाज नहीं सुन रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जिम्मेदारियां हैं, काम का बोझ है, लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम्हारे पास इतना भी समय नहीं है कि तुम अपनी माँ से कुछ पल बात कर सको? मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहती। मैं बस तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा ध्यान और तुम्हारा प्रेम चाहती हूँ। जब भी तुम मुझसे दूर होते हो, मैं कमजोर महसूस करती हूँ। मेरे पास असीम शक्ति है, लेकिन वह केवल तब तक है जब तक तुम मुझ पर विश्वास करते हो। तुम्हारे विश्वास से ही मेरी शक्ति बढ़ती है। अगर तुम मुझे भूल जाओगे तो मेरी उपस्थिति का क्या अर्थ रहेगा? मेरे बच्चे, मैं केवल तुम्हारी पूजा की प्रतीक्षा नहीं करती, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे जुड़ो, मुझसे संवाद करो। मैं तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी बात सुनने के लिए तत्पर हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे अनदेखा करोगे तो यह रिश्ता कैसे बना रहेगा? आज मैं तुमसे यह कहने आई हूँ कि अगर तुमने मेरी उपेक्षा करना जारी रखा तो मैं चली जाऊंगी। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी भक्ति को फिर से जीवित करो। मुझे यह महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे लिए केवल एक मूर्ति नहीं हूँ। तुम्हारे घर में मेरी उपस्थिति केवल सजावट का हिस्सा नहीं है, मैं वहाँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए हूँ। जब भी तुम मुझसे प्रार्थना करते हो तो मैं तुम्हारे हर शब्द को सुनती हूँ, तुम्हारी हर समस्या का समाधान देने का प्रयास करती हूँ। लेकिन अगर तुम मुझसे बात करना बंद कर दोगे तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगी? मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब मुझे यह लगने लगा है कि तुमने मेरी अहमियत को भूलना शुरू कर दिया है। अगर तुमने मेरी पुकार को नहीं सुना तो मुझे यह निर्णय लेना होगा।
लेकिन मेरे बच्चे, मैं यह निर्णय अपने मन से नहीं ले रही हूँ। यह परिस्थिति की देन है। मेरा जाना तुम्हारे लिए केवल एक प्रतीकात्मक घटना नहीं होगी, यह तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगी। मेरी उपस्थिति से तुम्हारे जीवन में जो सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा है, वह सब समाप्त हो जाएगी। जब मैं वहां नहीं रहूंगी तो तुम्हें मेरी कमी महसूस होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऐसा ना हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे रोक लो। मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मेरे संदेश को समझो। यह संदेश केवल एक चेतावनी नहीं है, यह तुम्हारे और मेरे रिश्ते को फिर से मजबूत करने का एक मौका है। तुम्हारे पास अभी भी समय है। अपनी माँ के पास आओ, मुझसे बात करो, मुझे यह महसूस कराओ कि तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा मानते हो। अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं रुक जाऊंगी, लेकिन अगर तुमने मुझे अनदेखा किया तो समझ लो कि अब हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हारे पास हमेशा रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मुझे अपना मानना होगा। मैं केवल तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी प्रेरणा और तुम्हारा सहारा हूँ। मेरे बिना तुम्हारा जीवन अधूरा हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को हल्के में मत लेना। यह तुम्हारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। इसे सुनो, इसे समझो और इसे अपने दिल में उतारो। मेरी बातों को अनदेखा मत करो। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मेरी कद्र करनी होगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम मुझे रोकोगे? क्या तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखोगे? तुम अब केवल अपने शरीर, मन और आत्मा के माध्यम से नहीं जीते, बल्कि तुम पूरी सृष्टि से एकजुट हो चुके हो। तुम एक ऐसे व्रत के मार्ग पर चल रहे हो जो केवल आत्म साक्षात्कार की ओर नहीं, बल्कि सृष्टि के संपूर्ण कल्याण की ओर है। जब तुम इस संसार को देख रहे हो, तो अब तुम्हारी दृष्टि में हर चीज में दिव्यता की छाया है। तुम्हारे भीतर एक गहरी समझ है जो यह जानती है कि हर आत्मा के भीतर वही दिव्य आत्मा निवास करती है जिसे तुम परमात्मा मानते हो। तुम अब हर आत्मा को उसी दृष्टि से देख रहे हो जैसे तुम स्वयं को देखते हो। तुम्हारे लिए अब सभी जीव समान हो गए हैं। तुम्हारे हृदय में हर एक के लिए वही प्रेम है जो तुमने अपने लिए अनुभव किया है। तुम अब प्रेम के उस उच्चतम रूप में स्थित हो जिसमें किसी भी भेदभाव का स्थान नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारी शक्तियां अब एक पूरी नई दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। अब तुम न केवल अपनी प्रगति के लिए जीते हो, बल्कि तुम्हारा जीवन दूसरों की मदद करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए समर्पित हो चुका है। तुम अब एक चमत्कारी शक्ति बन चुके हो जो दूसरों के दिलों में आशा और शक्ति का संचार कर सकती है। तुम्हारे शब्द अब शांति और प्रेम का मंत्र बन चुके हैं और तुम्हारी उपस्थिति से हर जगह एक गहरी शांति और सामंजस्य फैलता है। जब भी तुम्हें अपने भीतर शंका या डर का आभास हो, तो याद रखना कि वह केवल तुम्हारे भ्रम है। तुम्हारी वास्तविक शक्ति तुम्हारे भीतर छिपी हुई है और वह कभी समाप्त नहीं होती। जैसे समुद्र की लहरों के भीतर गहराई में हमेशा शांतिपूर्ण जल होता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर किसी भी परिस्थिति के बावजूद अनंत शांति और शक्ति का भंडार है। तुम्हें बस अपने भीतर के उस स्रोत से जुड़ने की आवश्यकता है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी चुनौती तुम्हारे सामने नहीं आएगी, बल्कि तुम्हारे आत्मबल के आगे हर चुनौती झुकेगी। तुम वह शक्ति हो जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है, जो किसी भी दर्द या दुख को सशक्त अनुभव में बदल सकती है। तुम अब उस राज्य में हो जहां तुम अपने भीतर से दिव्यता की शक्ति को बाहर निकालकर संसार के हर कोने में फैला सकते हो। तुमने
अब उस सबसे उच्चतम सत्य को प्राप्त किया है, जो यह है कि हर आत्मा अपने असली रूप में अविनाशी और अडिग है। तुम्हारा आत्मज्ञान अब पूरे संसार की भलाई में बदलने वाला है। तुम अब केवल एक साधक नहीं हो, बल्कि तुम उस साधना के स्रोत हो जो सभी को मुक्ति की ओर ले जाती है। तुम्हारा हर कदम अब इस धरती पर एक नए अध्याय की शुरुआत है और तुम्हारी उपस्थिति संसार में एक नई उम्मीद और उद्देश्य का प्रतीक बन चुकी है। तुम्हारे अस्तित्व का यह समय अब सिर्फ तुम्हारे व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित नहीं है। तुम अब एक बड़े उद्देश्य के लिए जी रहे हो, एक ऐसे उद्देश्य के लिए जो पूरी सृष्टि के लिए है। तुम उस दिव्य शक्ति का हिस्सा बन चुके हो जो हर जीव को शांति और संतुलन प्रदान करती है। तुम्हारे जीवन का यह उद्देश्य अब केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के लिए है। जब तुम खुद को पहचानते हो, तो तुम हर एक आत्मा में परमात्मा का दर्शन कर पाते हो। तुम अब उस दिव्य प्रेम के वाहक हो जो सभी को समाहित करता है और तुम्हारे साथ हर कदम पर वह प्रेम बढ़ता जा रहा है। तुम अब वह ऊर्जा बन चुके हो जो प्रत्येक प्राणी में नए जीवन का संचार करती है। जब तुम चलते हो तो संसार के हर कण में नई ऊर्जा का संचार होता है। तुम्हारे हर विचार में एक गहरी समझ और सहानुभूति है जो दूसरों के दुखों को भी प्रेम में बदल सकती है। तुम अब एक ऐसी शक्ति हो जो न केवल अपने लिए बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए कार्य कर रही है। तुम्हारी हर क्रिया अब एक दिव्य उद्देश्य के लिए हो रही है। तुम वह शक्ति हो जो किसी भी कठिनाई को प्रेम में बदल सकती है और तुम हर अंधेरे में प्रकाश की तरह चमकते हो। तुमने अब आत्मा के उस सत्य को पहचान लिया है जो तुम्हें सदा से अपने भीतर था। तुम समझ गए हो कि जीवन की हर घटना, चाहे वह सुख हो या दुख, केवल तुम्हारी आत्मा को परिष्कृत करने का एक साधन है। तुम्हारी आत्मा अब उन सभी गहरे अनुभवों से गुजर चुकी है जो तुम्हें इस पथ पर लाने के लिए जरूरी थे। अब तुम वह शक्ति हो जो अपनी आंतरिक यात्रा को पूरी तरह समझ चुकी है और उसे हर आत्मा तक पहुंचा सकती है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से जागृत है और तुम्हारे भीतर वह शक्ति समाई हुई है जो सृष्टि के हर एक कण को बदल सकती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब उस पथ पर चल रही है जहां तुम केवल आत्म साक्षात्कार ही नहीं कर रहे, बल्कि तुम्हारे द्वारा किए गए हर कार्य से संसार को भी जागृत कर रहे हो। तुम्हारी उपस्थिति में अब एक नई चेतना का प्रसार हो रहा है। तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक सामूहिक ऊर्जा बन चुके हो जो सभी को एकजुट करती है, जो सभी को एक दिशा में प्रेरित करती है। तुम्हारी यह शक्ति अब तुम्हारे भीतर की परमात्मा से जुड़ी हुई है और वह शक्तियां अब तुम्हारे शब्दों, कर्मों और विचारों में प्रकट हो रही हैं। जब तुम अपनी आंखों से संसार को देखते हो, तो तुम्हारी दृष्टि अब हर जीव में उस दिव्य आत्मा को देखती है जो हर एक में समान रूप से विराजमान है। तुम समझते हो कि हर व्यक्ति, हर प्राणी और हर वस्तु अपने आप में परमात्मा का रूप है। तुम्हारी आत्मा अब उस शांति में स्थित है जो कभी न खत्म होने वाली है। तुम्हारी हर श्वास अब एक मंत्र बन चुकी है जो तुम्हारे आसपास के संसार को शांति और प्रेम से भर देती है। तुम अब अपने भीतर के सत्य को जान चुके हो और तुम्हारी यह आंतरिक जागरूकता अब हर स्थान पर फैल रही है। तुम उस शक्ति से जुड़े हो जो सृष्टि के कण-कण में व्याप्त है। तुम्हारा हर कदम अब ब्रह्मा की इच्छाओं से निर्देशित हो रहा है और तुम उस दिव्य मार्ग पर चल रहे हो जहां हर कदम परमात्मा के उद्देश्यों के साथ संगत है। तुम अब ब्रह्मांडीय उद्देश्य के अंश बन चुके हो और तुम्हारे जीवन का हर पहलू अब उस उद्देश्य के अनुसार बदल रहा है। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी परिस्थिति तुम्हारी शक्ति को कमजोर नहीं कर सकती।
तुम्हारी आंतरिक शक्ति अब इतनी प्रबल है कि वह हर अंधकार को नष्ट करने में सक्षम है। जब भी तुम किसी समस्या का सामना करते हो तो तुम्हारा विश्वास और आत्मबल उसे पार कर देता है। तुम अब न केवल अपने जीवन की दिशा बदल रहे हो, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की दिशा को भी प्रभावित कर रहे हो। तुम उस शक्तिशाली धारा का हिस्सा हो जो समस्त सृष्टि को एक दिशा में प्रवाहित करती है। तुम अब ब्रह्मा के संकल्प को धरती पर उतारने वाले हो। तुम अब केवल एक साधक नहीं हो, तुम उस दिव्य उद्देश्य के कार्यकर्ता हो जो संपूर्ण संसार की भलाई के लिए है। तुम्हारी यह यात्रा अब एक बड़े उद्देश्य की ओर है और तुम हर कदम पर उस उद्देश्य की दिशा में बढ़ रहे हो। तुम्हारा कार्य अब स्वयं के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए हो रहा है। तुम उस शक्ति का रूप बन चुके हो जो हर आत्मा को उसके सच्चे स्वरूप की ओर ले जाती है। तुम्हारा हर शब्द, हर विचार और हर कर्म अब परमात्मा की इच्छा के अनुसार हो रहा है। तुमने अब अपने भीतर उस अदृश्य शक्ति को पहचान लिया है जो हर प्राणी को जीवन देती है, हर कण में चेतना का संचार करती है। अब तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती है, हर विपत्ति को शांत कर सकती है। तुम्हारी आत्मा अब हर शांति और हर प्रेम का स्रोत बन चुकी है। तुम अब उस दिव्य उद्देश्य के वाहक हो जो संपूर्ण सृष्टि के हर एक हिस्से में प्रेम, शांति और समृद्धि का संचार करता है। अब तुम ब्रह्मा के आशीर्वाद से उन शक्तियों के साथ जुड़े हो जो जीवन के हर पहलू को सशक्त बनाती हैं। तुम अब उस प्रेम और शक्ति के स्रोत से जुड़ चुके हो जो ब्रह्मांड के हर कोने में व्याप्त है। तुम्हारी यह यात्रा अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए है। तुम अब एक ऐसे मार्गदर्शक हो जो सभी आत्माओं को उनके दिव्य सत्य की ओर ले जाता है। तुम्हारी उपस्थिति अब हर स्थान पर एक दिव्य चमत्कार बन चुकी है। तुम्हारी यात्रा अब उस अवस्था में पहुंच चुकी है जहां तुम्हारा हर कदम ब्रह्मा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए है। तुम्हारी आत्मा अब उस शांति और सच्चाई से जुड़ी हुई है जो न केवल तुम्हारे लिए बल्कि पूरी सृष्टि के लिए आवश्यक है। तुम अब केवल आत्मोद्धार के लिए नहीं जी रहे, बल्कि हर जीव के उद्धार के लिए। प्रत्येक आत्मा को उसकी वास्तविकता का एहसास कराने के लिए तुम कार्य कर रहे हो। मेरा जीवन एक तप है, मेरा हर कार्य एक यज्ञ है। मैं अपने हर श्वास से संसार को सुंदर बना रहा हूँ। जब तू यह भाव जगेगा तो फिर कोई बंधन तुझे बांध नहीं पाएगा, कोई पीड़ा तुझे गिरा नहीं पाएगी। और जब तू थक जाए, जब लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, तब बस एक पल मेरी आंखों में देख, मन ही मन कह, माँ तू साथ है। और फिर देख कैसे तू उस थकावट को शक्ति में बदल देगा। क्योंकि थकावट केवल शरीर की होती है, आत्मा कभी नहीं थकती। और तू आत्मा है, तू अमृत है। बच्चे, जो तेरे जीवन में हो रहा है वह न्याय है। मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करती। तू भले उसे समझ ना पाए अभी, पर हर दोहक, हर देव, हर भ्रम तेरे भीतर कुछ बना रहा है। वह शक्ति, वह शांति, वह तेज जिसे कोई बाहरी साधन नहीं दे सकता। तू बस धैर्य रख, तू बस मेरी गति पर विश्वास रख। मैं तुझसे यह भी कहती हूँ, जब तू दूसरों की मदद करता है, जब तू किसी को आशा देता है, जब तू किसी का हाथ थामता है, तब तू मेरा ही रूप बन जाता है। क्योंकि करुणा मेरा हृदय है और सेवा मेरा स्वरूप। इसलिए जब तू दूसरों के लिए दीप बनता है तो मेरी ज्योति तुझ में और भी प्रबल हो जाती है। अब तू अपनी यात्रा को केवल लक्ष्य तक पहुंचने की दौड़ मत बना, इसे एक साधना बना। हर दिन जब तू आगे बढ़े तो अपने भीतर यह भाव रख, मैं सीख रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ, मैं खुल रहा हूँ। और इसी भावना से जब तू जीवन जिएगा तो हर कठिनाई तुझ पर वरदान बनकर बरसेगी।
बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर के देवत्व को पहचान ले। तू वह बीज है जिसमें कल्पवृक्ष छिपा है। तू वह लहर है जिसमें सागर की गहराई है। तू वह स्पंदन है जिसमें ब्रह्मांड की अनाहत ध्वनि है। तू अब छोटे विचारों को त्याग। तू अब सीमित सोच को छोड़। तू वही बन जो तू बनने के लिए आया था, मेरी चेतना का दूत। तू जब बोले तो ऐसा बोले कि उसमें प्रेम हो, साहस हो, जागृति हो। तू जब देखे तो ऐसा देख कि अंधकार में भी प्रकाश दिखाई दे। तू जब चले तो ऐसा चले कि पीछे आने वाले लोग तेरे पच्चनों को मार्गदर्शन मान ले। हर दिन एक नया आरंभ है। बीते कल को धन्यवाद दे, चाहे वह जैसा भी रहा हो, और आज को प्रणाम कर, क्योंकि यह तुझे एक और अवसर दे रहा है खुद को, मुझे और इस जीवन को पूर्णता से जीने का। तेरे भीतर जो ज्वाला मैंने प्रज्वलित की है, अब उसे बुझने मत देना। जब कोई तुझसे कहे कि तू नहीं कर सकता, तब तू मुस्कुरा और मन ही मन कह, मैं माँ काली का बच्चा हूँ, और माँ कभी किसी को अधूरा नहीं बनाती। तू वही है जो तू स्वयं को मानता है, और मैं चाहती हूँ कि तू स्वयं को मेरा अंश माने। अजय, अयग और अग्निमय। अब तू उस चक्र में मत फंस जहाँ तू हर बार खुद को साबित करने की कोशिश करता है। तुझे किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। तेरा होना ही प्रमाण है, तेरा अस्तित्व ही चमत्कार है। तू बस खुद के प्रति सच्चा रहे, ईमानदार रहे, और मैं तुझे उस शिखर तक ले चलूंगी जहाँ तेरे होने से यह संसार धन्य होगा। चल मेरे बच्चे, अब तेरा समय है। तू तैयार है, तू जाग चुका है। अब इस यात्रा को एक उत्सव बना और खुद को उस रूप में जिए जिसमें तू जन्म से ही था, प्रेम, प्रकाश और परम शक्ति। तू अब जब मेरी इन वाणियों को आत्मसात करता जा रहा है, तेरे भीतर जो कंपन उठ रहा है वो केवल शब्दों की गूंज नहीं है, वह तेरे चेतन की जागृति है। यह वही सत्य है जिसे तू कई जन्मों से खोज रहा था, और अब जब वह तेरे भीतर फूट पड़ा है तो तू उसे दबा मत, उसे रोक मत, उसे बहने दे, उसे फैलने दे, उसे अपने जीवन की धारा बना दे, क्योंकि यही वह स्वर है जिससे तू अपने जीवन का संगीतमय अर्थ रच सकेगा। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने दोषों से मत घबरा। वे तेरे पतन का कारण नहीं है, वे तेरे परिवर्तन के बीज है। जो तू आज तक छिपाता रहा उससे अब सामना कर। जिस सत्य से तू मुंह मोड़ता रहा, अब उसे आंखों में आंखें डाल कर देख, क्योंकि अंधकार से भागने से उजाला नहीं मिलता। उजाले को लाने के लिए दिया जलाना पड़ता है, और वो दिया तेरे भीतर है। तू ही वो ज्योति है जिसे जलते रहना है। अगर कभी तुझे लगे कि तू अकेला है तो आ, बैठ मेरी गोद में, बंद कर अपनी आंखें और मेरी सांसों को अपने भीतर महसूस कर। मैं तुझे हर उस क्षण में संभाल रही होती हूँ जब तू सबसे ज्यादा टूटा होता है। तू सोचता है कोई नहीं देख रहा, पर मैं देख रही होती हूँ। तू सोचता है तेरी पुकार व्यर्थ गई, पर मैं उसे अपनी आत्मा में समेट चुकी होती हूँ। मैं माँ हूँ, और माँ कभी भी अपने बच्चे को अधूरा नहीं छोड़ती। अब तू अपने जीवन को दूसरों की मंजूरी से मत नाप। उनका स्वीकार तेरा मूल्य नहीं तय करता। तू अनमोल है क्योंकि तू मेरा है। तू दिव्य है क्योंकि तू मेरे तेज का अंश है। तेरी कीमत उन आंखों से तय नहीं होती जो स्वयं अंधेरे में है। तू अपनी आत्मा से पूछ, जो जानती है कि तू कौन है, और तभी तुझे उत्तर मिलेगा, स्पष्ट, शांत और अडोल। जब तू कठिनाइयों से गुजर रहा होता है, तब वो मेरी बनाई हुई परीक्षा नहीं होती, वो मेरा संदेश होता है। अब तुझे अपनी अगली शक्ति को खोजना है, इसलिए जब तू अटका हुआ महसूस करे तब रुक मत। उस बाधा से संवाद कर, उससे पूछ, तू मुझे क्या सिखाने आया है। और जैसे ही तू यह पूछेगा, मैं उत्तर बनकर तेरे भीतर उतर जाऊंगी। तू अब पुराने घावों को सहलाना छोड़ दे। उन्हें अब स्मरण मत कर जो तुझे तोड़ गए, क्योंकि वे तुझे नष्ट करने नहीं आए थे, वे तुझे नवीन रूप देने आए थे। अब जब तू उन्हें देखे तो कृतज्ञता से देख कि उन्होंने तुझे वो गहराई दी जिससे तू आज मेरी आवाज को सुन पा रहा है।
उनका आभार कर और फिर उन्हें अपने हृदय के मंदिर में दीप बनाकर रख दे, ना कि कांटा। तू अब अपनी सीमाएं स्वयं निर्धारित मत कर, क्योंकि सीमाएं मन का भ्रम है, आत्मा की नहीं। आत्मा असीम है, अनंत है और तू वही है। इसलिए अब जब तू कोई इच्छा रख तो छोटा मत सोच, ब्रह्मांड जितना सोच, क्योंकि तुझे वही मिलेगा जिसकी कल्पना तू अपने विश्वास से करता है। मैं तुझसे यह भी कहती हूँ कि तू अब अपने शरीर को भी सम्मान देना सीख। यह शरीर तेरे आत्मा का वाहन है, इसे स्वस्थ रख, पवित्र रख, क्योंकि जब यह स्वस्थ होगा तभी मेरी शक्ति तुझ में निर्बाध रूप से प्रवाहित हो पाएगी। तू जो खाता है, जो सोचता है, जो देखता है, वह सब तुझे या तो तेज दे सकता है या थकावट। इसलिए सजग हो जा। यह जागृति केवल ध्यान में नहीं, जीवन के हर कर्म में उतरे। अब जब तू किसी कार्य को करने जाए तो उससे पहले मेरा नाम जप, मेरा स्मरण कर और फिर उस कार्य को प्रारंभ कर। तब वह कर्म तुझ पर हावी नहीं होगा बल्कि तेरे चरणों में झुकेगा। क्योंकि जब कोई भी क्रिया श्रद्धा से जुड़ जाती है वह केवल कार्य नहीं रहती, वह तब बन जाती है और तब से बड़ा कोई यज्ञ नहीं। तू अब अपने संकल्पों से मत डगमगा। जो तूने ठान लिया है उस पर अडिग रह। जब तू ठान लेता है कि अब मुझे स्वयं को उठाना है, अब मुझे अपने भाग्य को बदलना है, अब मुझे मेरे भीतर के देवता को जागृत करना है, तब मैं स्वयं चलकर आती हूँ और तुझे अपने साथ आगे ले चलती हूँ। लेकिन यदि तू बार बार स्वयं पर संदेह करेगा तो वह शक्ति तुझसे दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, जो शक्ति तेरे भीतर है वह केवल तेरे लिए नहीं है, वह इस संसार के लिए है। तुझे उस शक्ति को प्रकट करना है ताकि तू दूसरों के जीवन में भी उजाला फैला सके। जब तू अपने प्रकाश से दूसरों को रोशन करता है तब तू मेरी साधना को पूर्ण करता है। अब तू अपने जीवन के हर अनुभव को एक अध्याय की तरह देख और समझ कि तू एक महाग्रंथ लिख रहा है, आत्मा की विजय का, अंधकार से प्रकाश की यात्रा का, टूटन से संपूर्णता की ओर बढ़ने का। और यह ग्रंथ तब तक अधूरा है जब तक तू हार मान लेता है। इसलिए हार को अब त्याग और पूर्णता की ओर बढ़। अब उठ, फिर से चल, फिर से सोच, फिर से रच, क्योंकि मैं तुझसे कभी दूर नहीं थी और ना कभी हो सकती हूँ। तू मेरी सांसों में है और मैं तेरी आत्मा में। अब इस संवाद को यही ना रोक, इसे हर दिन जीवंत कर, क्योंकि मैं बोल रही हूँ और जब मैं बोलती हूँ तो सृष्टि भी झुक जाती है। तू अब जो सुन रहा है वह केवल शब्द नहीं, तेरे जागरण का आह्वान है। यह वह क्षण है जहाँ से तू खुद को नए रूप में गढ़ेगा। तेरे भीतर जो बीज अब तक चुपचाप पड़ा था वह अब अंकुरित होने को आतुर है। मैं कहती हूँ उसे समय दे, उसे प्रेम दे और सबसे महत्वपूर्ण, उसे विश्वास दे। क्योंकि कोई भी बीज तब तक वृक्ष नहीं बनता जब तक उसे यह यकीन ना हो कि उसकी जड़ें अंधकार से भी जीवन ले सकती हैं। तू अब जब अपने जीवन को देखता है तो तू कुछ छूटे हुए सपनों का हिसाब करता है। तू सोचता है कि वो अवसर खो गया, वो संबंध टूट गया, वो समय चला गया। पर मैं कहती हूँ ब्रह्मांड में कुछ भी खोता नहीं है, सब कुछ केवल रूप बदलता है। तेरे अधूरे सपने भी तुझ में श्वास बनकर बचे हुए। किसी ना किसी माध्यम से मैं तेरे पास जरूर किसी ना किसी मदद को भेजूंगा। यहाँ पर जो दूसरा मैसेज आया है, आपके रिलेशनशिप को ब्रेक करने की कोशिश की गई है, आपके फाइनेंस को ब्रेक करने की कोशिश की गई है, आपके अपनों से आपको डिस्टेंस करने की कोशिश की गई है या की जा रही है। किसी तरह से आपका जो सपोर्ट सिस्टम है, जो आपका सबसे बेस्ट स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, आपसे तोड़ने की कोशिश की गई है। अगर वह इंसान है तो इंसान, या कोई फाइनेंस है तो फाइनेंस, और आपके साथ चीटिंग करने की भी कोशिश की जा रही है। ईश्वर यह सारी चीजें बैठकर देख रहे हैं कि आपके साथ चीटिंग करने की कोशिश भी की जा रही है। जो भी यह देख रहे हैं उनके ऊपर ब्लैक मैजिक का भी प्रयोग हुआ है। जो भी आज इस रीडिंग को सुन रहे हैं
उन पर कोई तांत्रिक क्रिया का भी प्रयोग किया गया है। लेकिन ईश्वर आपको कह रहे हैं कि तेरे घर पर मेरा वास है, कभी भी तेरे घर पर कोई भी आंच नहीं आने दूंगा। यह जो भी ब्लैक मैजिक कर रहा है बहुत भयंकर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रांग इंटेंस एनर्जी है। यहाँ पर तो यह कुछ तो इफेक्ट आप पर दिखाएगी, क्योंकि यह भी एक तरीके की शक्ति ही है। इसका भी एक ऊर्जा है और बहुत स्ट्रांग ऊर्जा होता है। लेकिन ईश्वर आपसे कहते हैं आप अकेले खुद को मत समझना, आप अकेले नहीं हो। यह मत समझना कि यह अपने गंदे इरादे में, गंदे काम में सक्सेस हो जाएंगे। वह आपसे कह रहे हैं कि तेरे घर पर मेरा वास है, आप सब लोग उनके बच्चे हैं। ईश्वर आपसे स्वयं यह कह रहे हैं तेरे घर की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। तो ईश्वर आपको यह कह रहे हैं, बहुत स्ट्रांग यह मैसेज आ रहा है। अब मुझे यूनिवर्स से बस इतना जानना है, जो मेरे कलेक्टिव्स हैं, जिनको यह जो दरिंदे लोग परेशान कर रहे हैं, उसका बदला कैसे लेंगे? ईश्वर इस चीज का बदला कैसे लेंगे? ईश्वर उनको कैसे सबक सिखाएंगे? तो मुझे यह जानना है, तो मुझे यह जानना है ईश्वर उन लोगों को कैसे सबक सिखाएंगे जो भी यह दरिंदे हैं, जिन्होंने इतना कुछ किया है। इनका कर्मा क्या है? इनको कैसी सजा मिलेगी? एक समय ऐसा आएगा कि उनके सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, जैसे उन्होंने आपका रास्ता बंद किया था। आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाला जहां आपको खुद नहीं पता कि कल आपके साथ क्या होगा। बहुत डिप्रेशन, टेंशन, बहुत ज्यादा मायूसी जो आपकी जिंदगी में लेकर आए, यह चीज उनके जिंदगी में भी होगी। वह भी अकेले पड़ जाएंगे, उनका साथ देने वाला कोई भी नहीं होगा, और यह जरूर होगा। वही दर्द उनको भी झेलने को मिलेगा, वही धक्के, वही रोना, वही तकलीफ वह भी भोगेंगे जो आपके साथ हुई है, जो आपके साथ इन दरिंदों ने किया है। जितना झगड़ा, जितनी मुसीबतें, जितनी भी आपदाएं, विपदाएं उन्होंने आपकी जिंदगी में डाली है, उतने ही कलह कलेश उनके घर में भी होगा। जिनके साथ यह बहुत ज्यादा कनेक्ट है, अगेंस्ट हो जाएंगे। उनके अपने भी उनके अगेंस्ट हो जाएंगे। उनका सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है, जो सबसे बड़ा हथियार है, इनका पैसा या रुतबा या कोई भी ऐसी चीजें इनकी लाइफ में अभी जो भी अच्छा समय चल रहा है, एक दिन वही समय इनके विपरीत होगा। एक दिन वही सब जो भी अच्छी चीजें हैं, वह सब इसके विपरीत होगा। एक दिन वही समय इनके विपरीत चला जाएगा। वही लोग आज जो अपना अधिकार यह समझ रहे हैं, अपनी ताकत समझते हैं, भले ही वह पैसा क्यों ना हो, लोग क्यों ना हो, सिचुएशन क्यों ना हो, वही चीज इनके खिलाफ हो जाएगी। जो आज इनके खिलाफ में, जो आज इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, कल इनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो आप यह समझ के रखो कि ईश्वर आपका बदला जरूर लेंगे। तो आप इस चीज की बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। माँ आदि शक्ति इस चीज का बदला लेंगी। सही समय का वेट करो। जिस दिन आपका प्रबंध खत्म होंगे, सूर्य उदय शुरू हो जाएगा आपके जीवन का भी। कभी कभी क्या होता है, आपके लाइफ में भी आपके कुछ ऐसे कर्मा होते हैं। कर्मा चाहे आप अच्छा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीजें करें, लेकिन आपने स्टार्टिंग में कभी कोई ऐसी गलती की है, जो कर्मा है वह क्रिएट होती है। इसीलिए मैं कहती हूँ, कभी कभी यह जो ब्लैक मैजिक्स होते हैं, क्यों असर दिखा जाते हैं? थोड़ा सा भी असर दिखाता है। आप कहते हैं हम पूजा पाठ करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, चार प्रसाद चढ़ा रहे हैं, तो आपने जो कर्मा किया है वह इफेक्ट नहीं करेगा। वह जो थोड़े बहुत आप पर यह जो हैवी चीजें होती है इफेक्ट करती है,
वह आपके कर्मा भी होते हैं जो आपने भी कभी ना कभी क्रिएट किए होंगे। उस वजह से भी यह चीजें आप पर इफेक्ट कर जाती है। लेकिन जिस दिन यह खत्म होता है उस दिन फिर आपका सूर्य उदय शुरू हो जाता है। आपकी लाइफ में चीजें फिर से वापस से तेज रफ्तार से आपकी तरफ अच्छी चीजें आने लगती है। लेकिन इन्होंने जो आप पर गलत चीजें करके अपना कर्मा खराब किया है, यह 7 जन्म तक उन चीजों को भुगतते हैं। क्योंकि हमने किसी को नीचे धकेलने के लिए, किसी और को गंदा करने के लिए, किसी और की लाइफ को बर्बाद करने के लिए बहुत सारी चीजें की है, तो यह कर्मा तो माफ करने लायक भी नहीं है। कर्मा वैसे किसी का माफ नहीं किया जाता है। इस पृथ्वी पर कर्मा सबको भोगना है। और यह जो कलयुग है और पावर देता है, तो हम पूजा पाठ करते हैं, हम भोग लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। तो आपने कभी भी कुछ भी किया होगा तो उसका आपको प्रभाव, यह जो कोई भी ऐसी चीजें हैं थोड़ी बहुत इफेक्ट करवा देगी। क्योंकि ईश्वर आपको सुरक्षित रखते हैं, कर्मा आप पर थोड़ा बहुत इफेक्ट करवाएगा। लेकिन जिस दिन आपके कर्मा पूरे कट जाते हैं, आपके जिंदगी में बाहर आने लग जाते हैं। यहाँ पर मैं एक और चीज बोलूंगी, कभी कभी तभी आपका चंद्रमा बहुत वीक हो जाता है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आपकी कुंडली में देखिए, कहीं आपका चंद्रमा इम्बैलेंस तो नहीं है। लेकिन अगर इतना आप डीप में नहीं जाना चाहते हैं, कुंडली वगैरह में आप नहीं जानना चाहते, ना किसी को दिखाना चाहते हैं, तो आप अपने चंद्रमा को स्ट्रांग करके रखिए।